ईरान में हवाई हमला हुआ और हमास सरगना ढेर हो गया। लेबनान में भी एयर स्ट्राइक हुई और हिजबुल्लाह प्रमुख का राइट हैंड मारा गया। चंद घंटे में इजराइल के दो बड़े दुश्मन दो देशों की राजधानी में ढेर हो गए और इस तरह से यहूदी देश ने इसी 27 सितंबर के गोलान हाइट्स हमले और पिछले साल 7 अक्टूबर के नरसंहार का बदला ले लिया। हमास और हिजबुल्लाह से इजराइल के बदले को क्या मोसाद ने अंजाम दिया? अगर ये कारनामा मोसाद का है तो फिर इजरायली खुफिया एजेंसी ने इन्हें कैसे अंजाम दिया? आइए आपको दिखाते हैं। सिर्फ 7 घंटे के अंदर इजराइल ने अपने दो दुश्मनों का काम तमाम कर 2 हमलों का इंतकाम ले लिया है। इनमें एक दुश्मन का नाम इस्माइल हानिया है, जो हमास का प्रमुख और फिलिस्तीन का पूर्व प्रधानमंत्री था, तो दूसरे दुश्मन का नाम फऊद शुक्र है, जो हिजबुल्लाह के आला कमांडरों में शुमार था। दोनों की हत्या कब, कैसे और कहां हुई, ये आपको बताएंगे। अभी बात उस सवाल की जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, और वो सवाल है हमास के सरगना इस्माइल हानिया की हत्या किसने की। इसके जवाब में एक ही नाम हर किसी की जुबान पर है, और वो है मोसाद, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे शातिर और खूंखार खुफिया एजेंसियों में होती है। इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में था। हानिया ने 30 जुलाई यानी मंगलवार को दुनिया के कई देशों के नुमाइंदों की मौजूदगी में ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शपथ समारोह में शिरकत करने के बाद रात के वक्त तेहरान के खास आवास में आराम फरमा रहा था। तभी रात के करीब 2 बजे धमाका हुआ और हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। हानिया की मौत पर इजराइल खामोश है, लेकिन हमास और ईरान ने इसके लिए सीधे सीधे यहूदी देश को ही जिम्मेदार ठहराया है। हानिया को कैसे मारा गया, इस पर पक्की खबर अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस्माइल हानिया को एयरबॉर्न गाइडेड प्रोजेक्टाइल से मारने की बात कही जा रही है, लेकिन वो हवाई हथियार कहां से आया? ईरान से ही वार किया गया या फिर निशाना किसी और देश से बनाया गया? ईरानी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक हानिया की हत्या के ऑपरेशन हमले के ठिकाने की तफ्तीश जारी है। सऊदी न्यूज एजेंसी अल हदथ के अनुसार हानिया को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया, तो ईरानी न्यूज एजेंसी फोर्स न्यूज का भी यही मानना है कि हानिया को किसी हवाई हथियार से ही मारा गया। हानिया को खत्म करने के तरीके से अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इस ऑपरेशन को भी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ही अंजाम दिया होगा, जिसे अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने में महारत हासिल है।
अतीत में मोसाद के कारनामों की कहानी आपको आगे दिखाएंगे। अभी आप अंदेशे की चादर में लिपटे ईरान के आरोप को सुनिए। ईरान ने हमास प्रमुख की हत्या के लिए सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया अमेरिकी दौरे पर ही हानिया को खत्म करने की योजना पर मुहर लगी? इसका सबूत भी आपको दिखाएंगे। अभी आप लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार की शाम 7:45 पर हुए धमाके का मंजर देखिए। इस धमाके में लेबनान के विद्रोही संगठन हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फौद शुक्र मारा गया। फौद शुक्र बीते शनिवार को इजरायली कब्जे वाले सीरिया के गोलान हाइट्स पर हुए हमले का आरोपी था। इस हमले में फुटबॉल खेल रहे 12 बच्चों की मौत हो गई। अब इजराइल ने इस हमले का बदला लेते हुए फौद शुक्र को ढेर कर दिया, जो हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह का दाहिना हाथ माना जाता था। हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुक्र 1983 में बेरूत एयरपोर्ट पर बमबारी में 241 अमेरिकी सैनिकों की हत्या का आरोपी था। इस पर अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम भी रखा था। फौद शुक्र को इजराइल ने कैसे मारा, ये आपको बताएंगे। उससे पहले चश्मदीदों ने क्या देखा, उसे सुनिए। इस हवाई हमले में फौद शुक्र के ठिकाने समेत आसपास की कई इमारतें जमींदोज हो गई। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी एनएनए के मुताबिक फौद शुक्र को ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिसने एक एक कर 3 रॉकेट दागे और फौद शुक्र का काम तमाम हो गया। इस तरह से इजराइल ने 27 जुलाई 2024 को गोलान हाइट्स पर हिजबुल्लाह के हमले में 12 बच्चों की मौत और 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के नरसंहार में करीब 1200 मौत और 240 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को अगवा करने का बदला ले लिया। 7 अक्टूबर 2023 के हमले की साजिश हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की शह पर याह्या सिनवार ने रची थी। इसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। और अब इजराइल ने हमास को ऐसा सिला दिया है जो उसके सबसे बड़े सरपरस्त ईरान के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इजराइल और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के शिकार सिर्फ फिलिस्तीनी दुश्मन ही नहीं, बल्कि कई ईरानी भी बन चुके हैं। ये और बात है कि इजराइल ने अब तक हानिया की हत्या की बात नहीं कबूली है, लेकिन मोसाद के पुराने अभियानों और दुश्मनों को ठिकाने लगाने के उसके तरीकों से ऑपरेशन हानिया भी उसी की कार्रवाई मानी जा रही है। ईरान ने इजराइल पर अमेरिका की मदद से इस्माइल हानिया की हत्या करने का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या हानिया को खत्म करने की योजना इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे पर बनी? नेतन्याहू ने अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, अमेरिकी संसद को संबोधित किया और हमास, हिजबुल्लाह और हूती के सरपरस्त ईरान को सबक सिखाने का ऐलान किया। कहा तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका में ही हमास प्रमुख हानिया को मारने के प्लान को अंतिम रूप दिया गया और फिर मोसाद ने मौका देखकर ईरान की जमीन पर अपने दुश्मन को खत्म कर दिया।
अभी इजराइल या फिर अमेरिका ने इस्माइल हानिया की हत्या में मोसाद का हाथ होने की बात नहीं कबूली है। मुमकिन है कि इजराइल इसे औपचारिक तौर पर माने भी नहीं, लेकिन अतीत में जिस तरह से उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने दुश्मनों को निपटाया है, उसे देखते हुए हानिया की हत्या भी मोसाद के ऑपरेशन का ही नया चैप्टर माना जा रहा है। मोसाद हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका मतलब है इंस्टीट्यूट। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद है खुफिया जानकारी जुटाओ, मिशन को अंजाम दो, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करो। तेल अवीव में मोसाद का हेडक्वार्टर है। 13 दिसंबर 1949 को जब इसका गठन हुआ तो इसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना गया। इजराइल में 3 प्रमुख एजेंसियां हैं, अमन, मोसाद और शिन बेट। अमन जहां सैन्य खुफिया जानकारी मुहैया कराती है, वहीं मोसाद विदेशी जासूसी मामलों को संभालती है और शिन बेट घरेलू सुरक्षा का ख्याल रखती है। मोसाद ने अतीत में कई अभियानों को नामुमकिन से मुमकिन कर दिखाया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर तांडव मचाया, नरसंहार किया, इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया, तो मोसाद ने अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारना शुरू किया। इस्माइल हानिया से पहले मोसाद ने इसी साल जनवरी में लेबनान के बेरूत में ड्रोन से हमला किया और हमास के आला नेता सालेह अल अरौरी को मार गिराया। हमास के नेता मोसाद के निशाने पर है। हमले के तरीके के तौर पर इजरायली खुफिया एजेंसियों ने लेबनान के बेरूत में ड्रोन अटैक किया और सालेह अल अरौरी को ढेर कर दिया। इसकी वजह 7 अक्टूबर 2023 के हमले का बदला लेना था। इससे पहले मोसाद ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को लगातार निशाना बनाया। – 2010 से 2020 के बीच मोसाद ने कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। इनमें मोहसिन फखरीजादेह भी शामिल थे। ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाने के लिए मोसाद ने मोबाइल फोन, रिमोट कंट्रोल, मशीन गन और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया। इन हमलों की वजह थी ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को बर्बाद करना। इजरायली खुफिया एजेंसी ने हानिया और अरौरी से पहले भी कई हमास नेताओं और कमांडरों को ढेर किया। 2020 में ही मोसाद ने ईरानी जमीन पर अलकायदा के नंबर 2 अबू मोहम्मद अल मस्री को ढेर कर दिया था। मस्री के साथ उसके गुनाहों में शामिल उसकी बेटी और ओसामा बिन लादेन की बहू मरियम का वजूद भी मिटा दिया गया। 2010 में हमास के बड़े मिलिट्री कमांडर महमूद अल मबूह को मोसाद ने मार गिराया। मबूह की दुबई के होटल में दम घुटने से मौत हो गई और यह मोसाद का दुश्मन को ठिकाने लगाने का अनूठा तरीका था। हमास कमांडर मबूह ईरान से गाजा में हथियारों की तस्करी का बड़ा सरगना था। मोसाद के निशाने पर हमास ही नहीं, हिजबुल्लाह भी रहा है। अभी फऊद शुक्र को मारा है तो 2008 में इमाद मुगनी को सीरिया के दमिश्क में कार धमाके में मार गिराया गया। अभी हमास प्रमुख हानिया मारा गया है तो इससे पहले फिलिस्तीन के इस संगठन के संस्थापक शेख अहमद यासीन को भी मोसाद ने मार गिराया था।